हरे कृष्णा। यदि आप दीक्षा लेने चाहते हो ज़रूर इसको सुनना है। बहुत लोग दीक्षा लेने के लिए चाहते हैं और जिज्ञासा होता है और जीवन में एक चीज़ है उनको मन में प्राप्ति होना, हमको दीक्षा लेना है। किंतु कहाँ दीक्षा लेना, कैसे दीक्षा लेना, दीक्षा का प्रोसीजर क्या होता कुछ भी पता नहीं है। इसलिए वीडियो बनाए, वीडियो के माध्यम से लोगों को अवचेतन कराना है, माने चेतन कराना है, अवगत कराना है हमको दीक्षा कैसे लेना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए। इसलिए वीडियो बनाया हूँ। और दीक्षा लेने का बहुत ही इच्छा सभी की रहता है कि मनुष्य जीवन मिला, इसको दीक्षा गुरु ग्रहण करना है। बहुत लोग आते पूछते रहते हैं। इसीलिए ये वीडियो के माध्यम से लोगों को जो जिसकी जिज्ञासा है, दीक्षा लेना है, मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है, दुर्लभ शरीर है उसको सदुपयोग करना है, आत्मज्ञान प्राप्ति करना, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करना है, उनको दीक्षा लेना जरूर है। बिना दीक्षा में हम आत्मज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकते। जिस प्रकार एक बरगद का फल, बरगद हो, पीपल का फल हो, ये सब गिरता जमीन में, किंतु जमीन में गिरने के बाद भी उसमें कोई पौधा निकलता नहीं। आप देखे नहीं होगा जमीन बहुत सारी बरगद का पेड़ का नीचे बहुत सारी बरगद का पेड़ फल गिरा हुआ है, किंतु एक फल का, एक बीज का पेड़ फल निकलता नहीं। किंतु आप देखे होंगे छत के ऊपर, अब आप घर की छत के ऊपर, कोई दीवार के ऊपर पेड़ उग जाता है, किंतु जमीन में गिरा हुआ फल गिरता नहीं। कहा जाता है बरगद पेड़ क्यों नहीं होता है? कारण बरगद का जो बीज है जब तो कोई पक्षी नहीं खाता है, पक्षी खा कर टॉयलेट नहीं करता तब तक वो होगा। इसलिए छाती के ऊपर मल कर लेता, त्याग कर लेता है, चिड़िया खाता है, पक्षी खा लेता है, जो मल त्याग करता है वहाँ बरगद पेड़ उग जाता है छाती के ऊपर। किंतु जमीन में उगना पता जब उनके नीचे इतना 1000 फल गिरता है, जब तक वो कोई उसको नहीं खाएगा, कोई पक्षी नहीं खाएगा, नहीं होगा। इस प्रकार गुरु, जब तक गुरु की मुख्य ज्ञान अर्जन हो सकता, शास्त्र पढ़ी को ज्ञान अर्जन नहीं कर सकता, कि भगवान के नाम जप कर कोई सिद्धि प्राप्ति नहीं कर सकता जब तक गुरु की मुख से न सुना जाए। जब तक गुरु के मुख में सुनेंगे, जिस पर बरगद के फल, बरगद के बीज चिड़िया की माने पक्षी की अंदर, पेट के अंदर जाता है, तभी वो मल त्याग करता, तभी होता है। इस प्रकार गुरुगत ज्ञान होगी, ज्ञान प्राप्ति कर सकते इसी प्रकार की। न तो गुरु, जब तक गुरु की कृपा नहीं होता गुरुगतम शिक्षा प्राप्ति नहीं हो सकता, पढ़ने से नहीं हो सकता। इसलिए गुरु शरण जाना चाहिए। शास्त्र में यही निर्देश दिया गया। और आध्यात्मिक क्षेत्र अनुभूति के लिए, जैसे कोई मेडिकल साइंस पढ़ता है, मेडिकल डॉक्टर किताब पढ़ के मेडिकल डॉक्टर नहीं बन सकता, उसका अनुभूति करने के लिए वो ये विज्ञान है, अनुभव जनित जो ज्ञान होता है वो एक मेडिकल डॉक्टर से प्राप्ति हो सकता है। मेडिकल डॉक्टर से ज्ञान प्राप्ति हो सकता है, नहीं तो केवल शास्त्र मेडिकल किताब पढ़ के नहीं प्राप्ति हो सकता। अनुभव करना होगा तो मेडिकल डॉक्टरों के माध्यम से पढ़ना पड़ेगा और डॉक्टरों के माध्यम से उनको अनुभूति होता है। इसी प्रकार जैसे आध्यात्मिक ज्ञान पे क्या, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के हमको गुरु की आवश्यकता, आध्यात्मिक और गुरु के माध्यम से अनुभव हो पाता है। इसलिए अनुभव कैसा गुरु होगा? जो अनुभव जिनके पास है। मेडिकल साइंस ही पढ़ना होगा तो मेडिकल डॉक्टर पास जाना पड़ेगा। ऐसे आध्यात्मिक साइंस पढ़ना पड़ेगा, आध्यात्मिक विज्ञान के लिए आध्यात्मिक गुरु चाहिए। वहाँ मेडिकल डॉक्टर नहीं चाहिए, ना तो ना कोई फिलोसोफर चाहिए, ना कोई ज्ञानी चाहिए, ना पंडित विद्वान चाहिए। इसीलिए एक भक्त चाहिए जो भक्ति करता है, भगवान की भक्ति में लीन है, भजन में लीन है, उनके पास जाने के लिए कहा गया। पद्म पुराण में ऐसा कहा गया, षट्कर्म निपुण वेदा मंत्र शस्त्र विशारदा अवैष्णव गुरु स्यात् वैष्णव सोपच गुरु। यदि गुरु षट्कर्म में निपुण हो, विप्र यदि 6 कर्म में निपुण विप्र, वेद पाठी, वेदवेता होकर यदि अवैष्णव है, वैष्णव नहीं है, तो उसको त्याग कर देना चाहिए। और चंडाल घर में जन्म हुआ जैसे सोपच घर यदि वैष्णव है, उसको गुरु रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। ये शास्त्र में कहा गया। किंतु आचरण के लिए रूप गोस्वामी भक्ति उपदेशामृत में कहे, गुरु ग्रहण करने के लिए 6 प्रकार वेगों को दमन करने वाला व्यक्ति गुरु हो पाएगा। संसार की सारी संसार को गुरु शिष्य ग्रहण कर सकता है। वाच वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषाते तेरा सर्वमपि सपृथ्वी शिष्या कह रहे। इसलिए गुरु ग्रहण करने के लिए 6 वेगों को दमन करना। इसलिए हम गुरु ग्रहण करने के लिए ऐसा ही नहीं दो अपनी मर्जी से चुन लेना, शास्त्र से देखना पड़ेगा गुरु का योग्यता क्या होना पड़ता है। इसलिए वैष्णव परंपरा कहा जाता है। वैष्णव परंपरा विहीन होता है वो भी गुरु ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकता। इसलिए पद्म पुराण में कहा गया
पद्मपुराण संप्रदाय विहीन जो मंत्रस्थ विफला मता अतौ कलो भविष्यन्ति चतुर संप्रदाय न। इसलिए मंत्र जो परंपरा के गुरु न हो वो भी मध्य विफल हो जाते। इससे वैष्णव परंपरा गुरु होना चाहिए, वैष्णव परंपरा से ज्ञान अर्जन करना चाहिए, तभी हमें आध्यात्मिक की तरफ प्रगति कर सकते, ज्ञान को अर्जन कर सकते। इसलिए वैष्णव बिना वैष्णव परंपरा न हो कि संप्रदाय की परंपरा नहीं है तब तो हम लोग गुरु ग्रहण करते। इसलिए हम दीक्षा लेना तो जरूर है, किंतु देखिए वैष्णव से लेना चाहिए, कोई मायावादी अवैष्णव से नहीं लेना चाहिए। नारद जी कहते हैं जो अवैष्णव से कोई दीक्षा लिया है उनको जो जरूर उनको गुरु को त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। अवैष्णव से जो मंत्र दीक्षा लिया तो उनको त्याग करके वैष्णव से गुरु दीक्षा लेना चाहिए, नहीं तो उनको नरक जाना पड़ेगा, ये नारद जी कह रहे। इसलिए हमको शास्त्र से सिद्धांत को जानकारी, गुरु के बारे में ठीक से जानकारी समझ करके गुरु मंत्र दीक्षा आदि लिया जाता है। इस्कॉन में यदि कोई दीक्षा लेने के लिए चाहते हैं उसको 16 माला करना पड़ता है, एकादशी 25 माला करना पड़ता है। 4 नियम, किसी प्रकार तामसिक भोजन, किसी प्रकार नशीली चीज़, किसी प्रकार की अवैध संबंध, किसी प्रकार जुआ सट्टा आदि झूठ जो बोलना है, ये त्याग करके यदि भजन करता है तभी उनको चेक किया जाता है, उसमें देखा जाता है किसी प्रकार वो दीक्षा लेने का योग्य है कि नहीं, तभी उनको जांच करते हैं। गुरु माने मंदिर तरफ से जांच करा जाता है, फिर उसको वो भी जो शिष्य जो दीक्षा लेने के लिए चाहते हैं उसको मध्य गुरु को जांच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अति कम 6 महीना साल भर देख करके उन्हें समझ कर इसके बाद में दीक्षा ले, ये कहा जाता है। दीक्षा लेना चाहिए किंतु वैष्णव से लेना चाहिए। इसको ने वैष्णव परंपरा की, आचार्य परंपरा की, गुरु वैष्णव परंपरा, ये ब्रह्मवादियों गौड़ीय संप्रदाय की है, भगवान चैतन्य महाप्रभु की परंपरा की, और एक प्रामाणिक परंपरा की संस्था है, परंपरा जो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। इसलिए कि प्रामाणिक परंपरा से दीक्षा आदि लेना चाहिए, आध्यात्मिक क्षेत्र प्रगति करना चाहिए, और दीक्षा तभी जीवन की सफलता मिलता है। भगवान कहे शास्त्र प्रमाणों से सिद्धांत पर चल करके देखना चाहिए, ऐसे मनमाने ढंग से गुरु ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आपको गुरु ग्रहण करना जरूर जोड़ना है, ये वीडियो के माध्यम से हमारा फ़ोन नंबर भी कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ 9897538392 9897538392, ये फ़ोन नंबर मेरा है। और ये नंबर में संपर्क करिए, जिसी को दीक्षा लेना है संपर्क करिए, आगे फिर इसका प्रोसीजर आपको बताएंगे फ़ोन से, फिर बात होता होगा, हरिनाम करते फिर आपको संपर्क करते, फिर आगे इसका प्रोसीजर पर जो दीक्षा लेना है जरूर संपर्क करिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।